हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग है हमारी 10th ऑफ दिसंबर या 11th ऑफ दिसंबर वी कंसीडर से 20th ऑफ दिसंबर के लिए आपकी लव की रीडिंग है। और ये है मिथुन लग्न वालों के लिए। मेरी जो रीडिंग है मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, क्योंकि मैं सारे प्लैनेट्स के हिसाब से प्लेसमेंट्स वगैरह देखकर असेंडेंट के हिसाब से रीडिंग करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपके असेंडेंट से ज़्यादा डिग्री आपके मून या सन की है तो आप वो भी अपना चेक कर सकते हैं। मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए आप लोग एक बार कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल साइट पर जाकर अपना बर्थ का चार्ट देख सकते हैं। जो भी आपका असेंडेंट हो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को अगर देखेंगे तो वो आपकी लाइफ में 90% रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी लव लाइफ में फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है। कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। हो सकता है आपकी इस लाइफ में आपके पर्सन की मदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हो, टॉरस, और कोई टॉरस एनर्जी है जो आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों के असेंडेंट के हिसाब से आपका 2nd हाउस और 12th हाउस ये दोनों आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। आप ये भी हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं या किसी टॉरस के साथ में डील कर रहे हैं। अगर आप मुझे लग रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं, फैमिली और आपका जो 12th हाउस है वो इस आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। लेट्स सी पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। पास्ट की जो एनर्जी है आपकी वो है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी लाइफ में एक शुरुआत बहुत अच्छी, बहुत ही पैशनेट शुरुआत आपकी हुई थी। लेकिन कोई और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन था जिसने आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा दिए हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है कि वो आपको स्टॉक करते थे, जासूसों की तरह आप पे शक करने लगे हों। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे शक करने लगे हों, और मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे शक कर रहे हो, ऐसे फ्रेंड्स छोड़ दिए हो, कोई गलत फेक अकाउंट बनाकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया पे। और कुछ इन्हीं कारणों से चीज़ें कुछ गड़बड़ हो गई आप दोनों के बीच में। प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो है जजमेंट, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। इट मीन्स कि शायद इस कारण आप लोगों के बीच में पास में चीज़ें बिगड़ गई थी, चीज़ें ख़त्म पूरी तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। और अभी प्रेजेंट में ये आप जब उनसे दूर हुए, आपने जब उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ के अंदर आए और आपने अपनी मेडिटेशन, हीलिंग और खुद से इनर वॉइस को सुनना शुरू किया, तब उनकी लाइफ में एक सेकंड, ये बोलते हैं ना, एक वेकअप कॉल भगवान की तरफ से उन्हें मिला है। उनको ये समझ में आया है कि अरे जो लेडी या जो मेल, अगर वो लड़की हैं तो वो यही सोचती होंगी कि जो आप हैं, जो पर्सन है उनके, यानी कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और उनकी बहुत केयर भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस वक्त पे आपकी जो एनर्जी है, आप अभी भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो कप है ये आपने क्लोज कर रखा है, अपने इमोशन को आपने बंद कर दिया है, दिखाना बंद कर दिया है। अभी भी आप प्यार करते हैं लेकिन फिर भी उनको नहीं दिखा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते। नियर फ्यूचर की एनर्जी है द डेथ कार्ड, द चैरियट एंड द टेम्परेंस। डेथ का मतलब डेथ नहीं होता यहाँ पे। हम ये देखते हैं
हैं कि डेथ इट मीन्स कि जो चीज़ें इस, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से ये सेकंड चांस का कार्ड है, ये भी डेथ एंड रीबर्थ। इट मीन्स आपके पर्सन को बहुत चीज़ें समझ में आई जब आपने उनसे बात बंद की है, तो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो या कोई वर्गो आपकी लाइफ में हो, कोई सजिटेरियस भी हो सकता है, द चैरियट कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अब आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में जो स्टार्टिंग होने वाली है ना, क्योंकि देखिए ओवरऑल एनर्जी है आपका एस ऑफ पेंटिकल, मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी और बहुत सॉलिड होगी कि अब होगी तो अब उसको कोई बीच में ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा नियर फ्यूचर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। उसके बाद में चीज़ें बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ में बढ़ेंगी आगे, पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें बिगड़ी थी कुछ अभी, जेमिना एसेंडेंट वालों की लाइफ में गड़बड़ तो हुई थी। इवन अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि जेमिना या फिर सजिटेरियस आप अगर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी फ्रैक्शंस भी आए होंगे अगर आपका असेंडेंट जेमिनाए है। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ होगा, कुछ भी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी उस लेवल तक आ गए थे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में आप लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की होगी आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें ख़त्म होने की, लेकिन उनको समझने दीजिए। अब उन्होंने जो गलती की है उसको वो समझ जाने दीजिए। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई व्हाट इज दिस टू ऑफ पेंटिकल्स। मेरा डेक पूरा सीधा है बट डेविल का कार्ड मुझे रिवर्स मिला है तो मैं वैसे ही लूँगी। एस ऑफ रॉड्स, द डेविल इन रिवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कार्मिक उनकी लाइफ में सिचुएशन थी जिसके कारण वो नई शुरुआत नहीं कर पाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली ये रीज़न हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इन लॉज वगैरह या आपके खुद के पेरेंट्स आप दोनों को नहीं पसंद करते हो साथ में। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो ये हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ वो मैरिज चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने उस वक्त पे आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया और या ये बोल दिया हो कि ठीक है करेंगे करेंगे, चीज़ें पेंडिंग हो गई हों। तो अब आप भी उन दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो गए कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना है। आपके पर्सन हो सकता है कि उनकी फैमिली में ये चीज़ हुई हो तो वो कंफ्यूज रहे हो कि ये चीज़ आगे ले जानी है या नहीं ले जानी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन जब आपके लाइफ में ये हो सकता है कि जिस तरीके से वो आपको देख रहे हो किसी और साइट पे कुछ फेक अकाउंट बना के, तो वही देख रहे हैं कि आप कितनी अट्रैक्टिव है, कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप अगर आप मेल हैं तो आप कितने अट्रैक्टिव है, कितनी लड़कियां आपके आसपास घूम रही हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि आप उनके बिना सैड फील करते थे और शायद इसलिए वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में तो आई कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, मुझे जो लग रहा है ना, उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया था और जब आपने उनसे बातचीत बंद की तब उनको समझ में आया कि उन्होंने एक हीरा खो दिया है। और जब आपने वो चीज़, जब अपने इमोशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया ना, तब उनको ये चीज़ें समझ में आई और अब उनकी लाइफ में अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि उनको कोई और उतना प्यार और उतना केयर नहीं दे पा रहा जितना आपने उन्हें दिया था। तो अब उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से उनको एक वेकअप कॉल मिला है। जजमेंट का कार्ड फिर आया है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों के कार्ड आए हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं, तो वो चीज़ें अभी थोड़ी सी थी बिकॉज आपके असेंडेंट में अभी राहु था, इसलिए आपको लगा चीज़ें ख़त्म हुई हैं। लेकिन आप दोनों के ही बीच में, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो आप लोग डिवाइन ऑलरेडी आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपकी मैरिज ज़रूर होगी, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ का कार्ड है और दोनों के बीच में सेकंड चांस के 2 बार कार्ड आए। इट मीन्स कि आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के एक कपल की तरह रहे होंगे और इस वक्त पे जो रीबर्थ आप लोगों का हुआ है उसमें भी आप दोनों कपल बन के ही रहेंगे आगे। लाइफ में आपको सेकेंड चांस ज़रूर मिलेगा। ओके,
और अगर अभी आप सेपरेट भी हुए हैं तो आप दोनों की इस मैरिज को या आपके रिलेशनशिप को सेकंड चांस मिलेगा, और इस वक्त दोनों अपने अपने पावर में ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी अवेकनिंग कर चुके हैं, उनको उनकी करने दीजिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल। मुझे पता है बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं, लेकिन बिलीव कीजिए, है ना। इमोशंस आर रनिंग हाई। हो सकता है इस वक्त पे आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और वेट कीजिए, क्योंकि लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि आपके बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। सितंबर 22 के बाद में आपकी लाइफ में पहले से बेटर कुछ चेंजेस तो आए होंगे, और आप वो दिसंबर एंड तक आपके बीच में काफ़ी और ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन की हेल्प लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ही आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, एंड नो नीड टू वरी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू जेमिनी असेंडेंट। अगर आपको लगता है कि आपके सन मून के हिसाब से आपकी डिग्री ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।